धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं और अपने जीवन का समर्पण आपके सामने करते हैं और आपसे विनती करते हैं प्रभु, हमारे जीवन में अभी भी बहुत सी कमज़ोरियां और बहुत सी कमियां हैं, हमारे स्वभाव में भी है और हमारे व्यवहार में भी है, जिन्हें अभी और सही होना है। इसलिए प्रभु, हम अपने आप को आपके हवाले करते हैं और आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, ताकि प्रभु ये वचन हमारे हृदय में कार्य करे और हमारे जीवन में हमारी कमियों को प्रकट करे और हमको प्रभु पवित्र आत्मा से सामर्थ्य मिले कि हम उन कमियों से अपने आप को अलग कर सकें, ताकि प्रभु हमारा जीवन आपके योग्य हो, हमारा चरित्र आपके योग्य हो और हमारे जीवन से आपको महिमा मिले, सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 46 में आज हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे इन अनबिलीफ। अनबिलीफ का मतलब होता अविश्वास। इफ थ्रू अनबिलीफ यू रिजेक्ट गॉड्स ग्रेशियस प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन, अगर हम लोग अपने अविश्वास के कारण परमेश्वर के उस अनुग्रह से भरे हुए उद्धार के जो सैल्वेशन है, यानी प्लान ऑफ सैल्वेशन, उद्धार के उस योजना को ग्रहण नहीं करते, रिजेक्ट करते हैं अविश्वास के कारण, यू विल रीप ट्रेजिक कॉन्सिक्वेंसेस। तो हम अपने जीवन में तमाम प्रकार से, यानी बहुत भयानक तरीके से इसका घातक परिणाम हमारे जीवन में आता है इसका। बट इफ यू रिस्पॉन्ड इन फेथ, और अगर हम विश्वास करके इसकी ओर प्रत्युत्तर करते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं विश्वास से, विश्वास के द्वारा, यू विल रीप इटर्नल लाइफ, तो हम अनंत जीवन प्राप्त करते हैं। तो इसमें हमारे हाथ में, अब हम लोगों के पाले में गेंद आ गई। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, उद्धार का कार्य और अनंत जीवन का वायदा दिया, सुसमाचार दिया जो हमें अनंत जीवन को देने का वायदा है। ये मैसेज है परमेश्वर की ओर से। अनबिलीफ मीन्स अ रिफ्यूजल टू बिलीव, यानी अविश्वास क्या है कि विश्वास ना करना या विश्वास को इनकार करना, विश्वास का इनकार, रिफ्यूजल टू बिलीव यानी विश्वास का इनकार करना, एन एक्चुअल अनविलिंगनेस टू बी परसुएडेड, यानी वास्तव में किसी या विश्वास ना करने की इच्छा को प्रकट करना। परसुएडेड का मतलब होता है हाँ, जो एक्सेप्टेबल ना हो, हाँ, किसी से रजामंद ना होना, किसी से सहमत ना होना, ये अविश्वास है। प्रेरितों के काम 26 अध्याय उसके 24 से 29 में हम देखेंगे कि ये अनबिलीफ काम कैसे करता है। इसका प्रैक्टिकल वर्जन हम यहाँ पर देखेंगे। प्रेरितों के काम 26 अध्याय 24 से 29 पद। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था, पौलुस अपनी गवाही दे रहा है राजा के सामने। जब वो इस रीति से उत्तर दे रहा था तो फेस्तुस ने ऊंचे शब्द से कहा, पौलुस से, हे पौलुस, तू पागल है। बहुत विद्या ने तुझे पागल कर दिया है। परंतु पौलुस ने कहा, हे महामहिम फेस्तुस, मैं पागल नहीं, परंतु सच्चाई और बुद्धि की बातें कहता हूँ। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, जिसके सामने, इसका मतलब फेस्तुस कौन है? राजा है। राजा भी जिसके सामने मैं निडर होकर बोल रहा हूँ, ये बातें जानता है और मुझे विश्वास है कि इन बातों में से कोई उससे छिपी नहीं, क्योंकि ये घटना किसी कोने में नहीं। कौन सी घटना? यीशु मसीह की मृत्यु, पुनरुत्थान। ये घटना किसी कोने में नहीं हुई। हे राजा अग्रिप्पा, क्या तू भविष्यवक्ताओं का विश्वास करता है? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू विश्वास करता है।
तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से, ये अग्रिप्पा बादशाह है और फेस्तुस जो है वो दूसरा व्यक्ति है। ये अग्रिप्पा बादशाह के सामने बोल रहा है, ठीक है। तो वो कह रहा है तू थोड़े ही समझाने से, अग्रिप्पा बादशाह कह रहा तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। मुझे मसीही बनाना चाहता है। जब आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो यहाँ पे वो थोड़े ही समझाने से जो लिखा है, यहाँ पे वर्ड आएगा परसुएडेड। ये तू मुझे समझा रहा है कि मैं तो तेरी बातों को मान लूं अगर, तो मैं मसीही हो जाऊंगा। तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। पौलुस ने कहा परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या थोड़े में, क्या बहुत में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरी सुनते हैं, इन बंधनों को छोड़, यानी वो अपने बंधनों की बात कर रहा है, इन बंधनों को छोड़, वो मेरे समान हो जाएं। ये परसुएशन है। वो ये कर रहा था, वो ये समझा रहा था कि ये बिल्कुल सत्य है। ये सुसमाचार के बारे में बात कर रहा था, उद्धार के, ये ग्रेशियस प्रॉमिस ऑफ सैल्वेशन के बारे में बात कर रहा है और कह रहा तू मान ले, और अगर नहीं मानेगा तो नुकसान तेरा है। जी, इसी को कहते हैं ये परसुएडेड, समझाना। द वर्ड अनबिलीव इन हिब्रू apatio is translated as unbelief and as disobedience। यानी हिब्रू भाषा में अनबिलीफ को अपेथियो कहते हैं। अपेथियो को जब ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश वगैरह में तो अनबिलीफ आया, और ये अनबिलीफ की जगह डिसओबीडियंस भी आता है, यानी अनाज्ञाकारिता और अविश्वास दोनों एक ही चीजें हैं। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 18 पद। और उसने किनसे शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं जिन्होंने आज्ञा ना मानी थी। ये इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। ये जो अनाज्ञाकारी लोग हैं, जो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते हैं, जैसा वचन कह रहा वैसा नहीं करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, वो परमेश्वर के, ये डिसोबीडियंस में आता है। आपने परमेश्वर की बात को टाल के अपने हिसाब से कर रहे हैं। जी। And to whom did he swear that they should not enter his rest, but to those who disobeyed, who had not listened to his word, and who refused, यानी जो उसका वचन सुनना नहीं चाहते, did not listen to his word, and who refused to be compliant or be persuaded, यानी वैसा करना नहीं चाहते, इच्छा नहीं करने उन लोग के पास। यही है अनबिलीफ, यानी अविश्वास, कि ये हम ये नहीं मानते। हम मानते हैं, हम क्या विश्वास करते हैं वो अलग है, और हम क्या विश्वास नहीं करते हैं उसका हमारे अंदर वो रहता है विरोध, कि हम ये नहीं विश्वास करते हैं। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय का 6 पद। तो जब ये बात बाकी है कि कितने और हैं जो उस विश्राम में प्रवेश करें, और जिन्हें उसका सुसमाचार पहले सुनाया गया, उन्होंने आज्ञा ना मानने के कारण उसमें प्रवेश ना किया। ये जो इजरायली लोग थे, ये विश्वास तो करते थे लेकिन आज्ञा नहीं मानते थे, तो ये भी अनबिलीफ ही है, अविश्वास जिसको बोलते हैं। और अविश्वास को आप समझना चाहेंगे, इसके अलावा कोई, इसको इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। 4:6 हिब्रू 4:6। Seeing
seeing then that the promise remains over that the promise remains over from past times, for some to enter that rest, and that those who were formerly given the good news about it, and the opportunity failed to appropriate it and did not enter because of disobedience. यानी इजरायली लोग फेल कहाँ हुए थे? विश्वास में कैसे फेल हुए थे? उन्होंने उन बातों की विश्वास तो किया लेकिन उसके अनुसार चले नहीं, और इसलिए वो डिसोबीडियंस हो गया, तो वो अविश्वास बन गया, यानी विश्वास गलत हो गया. इसीलिए हाउ डज गॉड हेल्प माई अनबिलीफ? परमेश्वर हमारे इस अविश्वास में हमारी मदद कैसे कर सकता है? फेथ प्योरिफाइज द हार्ट एंड अनबिलीफ कीप्स इट इम्प्योर. जो विश्वास है, जीवित विश्वास, फेथ, बिलीव की बात नहीं कर रहे, फेथ जो है वो हमारे हृदय को शुद्ध करता है, और जो अविश्वास है वो हमारे हृदय को इम्प्योर करता है, अशुद्ध करता है. फेथ ब्रिंग्स अस नियर टू गॉड, यानी जो फेथ है वो हमको परमेश्वर के पास पहुंचाता है, नियर टू गॉड व्हेन वी आर फार फ्रॉम हिम. जब हम परमेश्वर से दूर होते हैं तो विश्वास हमें परमेश्वर के पास ले आता है, लेकिन जो अनबिलीफ है ना, अविश्वास, ये हम परमेश्वर के पास होते हैं तो ये हमें परमेश्वर से दूर कर देता है, ऑपोजिट वर्क करता है. विश्वास हमें परमेश्वर के पास, जब हम परमेश्वर से दूर हैं, विश्वास हमें पास ले आता है, लेकिन अविश्वास हम परमेश्वर के पास हैं तो हमको परमेश्वर से दूर ले जाता है. ये है इसका, इसलिए ये, और इसीलिए फेथ विल गिव कंफर्ट इन द मिड्स ऑफ फियर्स. विश्वास जो है वो हमें तसल्ली देता है, ढाढ़स बंधाता है, यानी आशा देता है, आराम पहुंचाता है जब हम तरह तरह के घबराहट में होते हैं और खतरों में होते हैं. बट लेकिन अनबिलीफ कॉजेस फियर इन द मिड्स ऑफ कंफर्ट. लेकिन अविश्वास हमको, जब हम सब तरफ से परिस्थितियां अच्छी होती फिर भी हम डरते हैं, यह अविश्वास है. और ये दो एकदम ऑपोजिट काम करता फेथ के. अब द इफेक्ट ऑफ अनबिलीफ, ये इसका प्रभाव कैसे काम करता है, ये अविश्वास का प्रभाव क्या है, और इसके जब हमारे अंदर अविश्वास होता है तो इसका प्रभाव हमारे ऊपर क्या पड़ता है? मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय 53 से 58 पद तक पढ़ेंगे. मैथ्यू 17, सॉरी गलत लिख दिया, 13, 17. हाँ, जब वे भीड़ के पास पहुंचे, हाँ, तो एक मनुष्य, नहीं ये नहीं है मैथ्यू, अच्छा ये है, ये इसको पहले, हाँ ये वाले पार्ट में है ना, मैथ्यू 17, 14 to 20, ये पढ़ लीजिए. अभी हम ये इस पे नहीं आ रहे हैं. कैन यू हैव फेथ, ये वाला नहीं है ना, ये बेटा ये वाला है ना. कैन यू हैव फेथ एंड अनबिलीव एट द सेम टाइम. क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति विश्वास भी कर रहा हो और उसके अंदर अविश्वास भी हो? ऐसा है क्या? कब होता है? नहीं तो क्या एक विश्वासी भी अविश्वास में हो सकता है? यस. और अब देखिए, इस दशा में हम लोग सब हैं, मैं अपने आप को भी काउंट कर रहा हूं, ये मैं, क्योंकि मैं अब इस धरती से अलग नहीं हूं. मैथ्यू 17, 14 to 20, ये देखिए. जब वे भीड़ के पास पहुंचे, तो एक मनुष्य उसके पास आया, तो एक मनुष्य यीशु मसीह के पास आया और घुटने टेक कर कहने लगा, हे प्रभु, मेरे पुत्र पर दया कर, क्योंकि उसको मिर्गी आती है और वो बहुत दुख उठाता है, और बार बार आग में और बार बार पानी में गिर पड़ता है. मैं उसको तेरे चेलों के पास लाया था. अब वो बता रहा है कि मैं
उस बच्चे को, अपने बच्चे को तेरे चेलों के पास लाया था, पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। पर वे उसे अच्छा नहीं कर सके। जी, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, हे अविश्वासी, अरे क्या बोला? हे अविश्वासी और हठीले लोगों, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, किसको बोला? अपने चेलों को। यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोला और पब्लिक में डांट रहा था। यीशु मसीह कोई भी बात बोलता था, मुंह पे बोलता था, पब्लिक के सामने बोलता था, अपने चेलों से कहने लगा, हे अविश्वासी और हठीले लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा कब तक तुम्हारी सहूंगा? और कब तक तुम्हारी सहूंगा? उसे यहाँ मेरे पास उसे यहाँ मेरे पास लाओ। तब यीशु ने दुष्ट आत्मा को डांटा, दुष्ट आत्मा को डांटा और वो उसमें से निकल गई, और वो उसमें से निकल गई, और लड़का उसी घड़ी उसी घड़ी अच्छा हो गया। अच्छा हो गया। तब चेलों ने एकांत में यीशु के पास आकर कहा, यीशु मसीह के पास आकर कहा, हम उसे क्यों नहीं निकाल पाए? उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो। कितना बड़ा? राई के दाने के कितना बड़ा होता है राई का दाना? मैं आपको बताऊं, राई का दाना अगर यहाँ गिर जाए तो मैं नहीं देख सकता, चश्मे के बावजूद नहीं देख सकता, इतना महीन होता है। और राई के दाने के बराबर विश्वास हो अगर तुम्हारे अंदर, तो इस पहाड़ से कह सकोगे, तो तुम, वहां पे पहाड़ था, उसको दिखा के कहा, इस पहाड़ से कह सकोगे, यहाँ से सरक कर वहां चला जा, तो वो चला जाएगा। मालूम? और कोई बात तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। कब? कितना बड़ा विश्वास चाहिए एक पहाड़ को सरकाने के लिए, राई के दाने के बराबर। इसका मतलब यीशु मसीह उनसे क्या कह रहा था मालूम है? उसने कहा तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण। इसका मतलब कितना था उनके पास विश्वास? अनबिलीफ का मतलब बिल्कुल नहीं था। अनबिलीफ एक ऐसी चीज है जो मनुष्य के स्वभाव में है, जो दिखती तो है कि वो विश्वास करता है, लेकिन वो विश्वास नहीं करता है। ये बहुत भयानक चीज है, इसीलिए इसको खोला। एक और चीज देखते हैं। इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ दो, 14 to 20, 6 पद है इंग्लिश में। Matthew 17, 14 to 20. And when they approached the multitude, a man came up to him, kneeling before him, and saying, Lord, do pity, and have mercy on my son, for he has epilepsy, is moonstruck, and he suffers terribly, for frequently he falls into the fire, and many times into the water. And I brought him to your disciples, and they were not able to cure him. And Jesus answered him, O you unbelieving, warped, wayward, warped, W-O-B-E-D, warped, wayward, rebellious, and thoroughly perverse generation, how long am I to remain with you? How long am I to bear with you? Bring him here to me. Near to me. And Jesus rebuked the demon, and it came out of him, and the boy was cured instantly. Then the disciples came to Jesus, and asked privately, why could we not drive it out? He said to them, because of the littleness of your faith, that is your lack of
firmly relying trust. firmly reliance trust. For truly I say to For you, truly I say to you, if you have faith if you have faith that is living that is living like a grain of mustard seed, like a grain of mustard seed, you can say to this mountain, you can say to this mountain, move from here move from here to yonder place, to yonder place, and it will move, and it will move, and nothing will be impossible to and you. nothing will be impossible to you. यानी इम्पॉसिबल को तुम लोग पॉसिबल कर सकते हो। कब? कंप्लीट ट्रस्ट के साथ। और फेथ है और ट्रस्ट नहीं है तो भी काम नहीं होगा। फेथ है अंदर और ट्रस्ट नहीं है तो आपका बॉडी काम नहीं करेगा। भरोसा नहीं है ना, पता नहीं अगर हाँ नहीं हुआ तो उसी समय आएगा तुरंत, नहीं हुआ तो। मूसा जब वहां पे खड़ा था लाल समुंदर पार करने से पहले, मूसा परमेश्वर की दुहाई दे रहा था कि हे प्रभु रास्ता बंद, हम इतने लोगों को मैं निकाल के ला रहा हूं, देखो आगे रास्ता बंद। परमेश्वर को बता रहा था, लेकिन निकाल के कौन ला रहा था? अब मूसा उसी को बता रहा, तो उसको मूसा को डांट पड़ी, तू खड़े खड़े मेरी दुहाई क्यों देता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको अथॉरिटी दी थी। उसने कहा था तेरे हाथ में लाठी है, परमेश्वर ने उसको लाठी की पावर दी थी ना, कि जब तू लाठी से काम करेगा, ये लाठी से जो कुछ तू कहेगा वो होगा। उसने कहा कि तू अपनी लाठी समुद्र की ओर बढ़ा और वो दो भाग हो जाएगा। अब मूसा ये सोच रहा होगा अगर मैंने बढ़ाई और नहीं हुआ तो ये मार डालेंगे। 6.5 लाख पुरुषों की संख्या है, 12 से 15 लाख लोग मार डालेंगे अगर नहीं हुआ। तो वहां पर ट्रस्ट क्या था? होना चाहिए, है ना? लेकिन विश्वास करना था परमेश्वर पे कि उसने कहा है। मूसा का रिस्क फैक्टर देखिए, ये आप जब पढ़ते हैं बहुत आसान है इसको बिलीव करना, लेकिन आप जब जीवन में उसको अप्लाई करते हैं बहुत कठिन है उस पर ट्रस्ट करना। हालेलुया। तो हमारा जो व्यवहारिक पार्ट है वो फेथ में नहीं होता है। हमारा हृदय विश्वास करता है लेकिन हमारी सेंसेस विश्वास नहीं करती हैं। हालेलुया जी। अब इसके बाद है लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 18 से 22। जकरिया ने स्वर्गदूत से अब देखिए पूछा, दूसरा इंसिडेंट, ये हाई प्रीस्ट है, द लास्ट हाई प्रीस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट का फादर। जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा ये मैं कैसे जानूं? ये मैं कैसे जानूं? क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूँ, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई और है। मेरी पत्नी बूढ़ी। क्या हो गया था? वो अंदर गया था इंसेंस जलाने, हाई प्रीस्टली वर्क के लिए। हाई प्रीस्ट जाता था द डे ऑफ अटोनमेंट में परमेश्वर के आगे वो जलाने, खुशबू जलाने, और उसकी ड्यूटी लगी थी, चिट्ठी उसके नाम निकली थी। और जब वो अंदर गया है वाचा के संदूक के सामने, तो वहां पर फरिश्तों के द्वारा परमेश्वर ने उसको ये समाचार दिया कि तेरी पत्नी इलिशिबा जो बांझ है उसको एक बेटा होगा, उसका नाम यूहन्ना रखना। और वो उसकी मिनिस्ट्री के बारे में सारी डिटेल उसको बताई गई। उसके बाद उसने क्या कहा? फरिश्तों से क्या कहा? अब पढ़िए ना, वहीं से पढ़ो। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूँ जो परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूँ, और मैं तुझसे बातें करने और तुझे ये सुसमाचार सुनाने को भेजा गया हूँ। देख जिस दिन तक ये बातें पूरी ना होले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों को जो अपने समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की। इसको आप इंग्लिश में पढ़ दो बेटा, क्या भी बाकी? हाँ पढ़ो। लोग जकरिया की बाट देख लोग बाहर खड़े होकर जकरिया का इंतजार कर रहे थे।
और अचंभा करने लगे कि उसे मंदिर में इतनी देर क्यों हो गई। जब वो बाहर आया तो उनसे बोल ना सका। अतः वे जान गए कि उसने मंदिर में कोई दर्शन पाया है और वो उनसे संकेत करता रहा और गूंगा रह गया। क्यों गूंगा रह गया? क्योंकि इसने विश्वास नहीं किया, वहीं पे शक की बात कर दी कि ये मैं कैसे जानूंगा कि ये परमेश्वर की ओर से। ये अनबिलीफ है। वो विश्वास, यानी इसका मतलब परमेश्वर की दृष्टि में राइट पर्सन तो था, है ना, तभी तो उसको इस सेवकाई के लिए चुना गया था और सेवकाई करने वो गया अंदर। लेकिन जब सेवकाई करने गया अपनी बारी में, तो वहां पर उसको जो समाचार दिया गया उस पर विश्वास नहीं कर पाया। सुसमाचार की ओरिजिन में ही देख लीजिए आप, अनबिलीफ काम करता है। जी, इंग्लिश। And Zachariah said to the angel, By what shall I know? And be sure of this. For I am an old man. And my wife is well advanced. In years. And the angel replied to him. I am Gabriel. I stand in the very presence of God. And I have been sent to talk to you and to bring you this good news. Now behold, you will be and will continue to be silent and not able to speak till the day when these things take place, because you have not believed what I told you, but my words are of a kind which will be fulfilled in the appointed and proper time. Now the people kept waiting for Zachariah. And they wondered at his delaying so long in the sanctuary. But when he did come out, he was unable to speak to them. And they clearly perceived that he had seen a vision in the sanctuary. And he kept making signs to them. Still he remained numb. गूंगा बना दिया। जब कोई विश्वास नहीं करता है वो बोल नहीं सकता। और जो व्यक्ति सुसमाचार को ग्रहण कर लेता है, उसको विश्वास कर लेता है, उसके अंदर से अविश्वास नहीं, वो विश्वास में बोलने लगता, खड़े होके उसके पास बोलनेस आ जाती है। हालेलुया। अब इसके बाद देखते हैं द इफेक्ट ऑफ अनबिलीफ। अब देखते हैं हम कि इसका प्रभाव हमारे जीवन में क्या क्या पड़ सकता है। जी, मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 53 से 58 पद। जब यीशु ये सब दृष्टांत कह चुका तो वहां से चला गया और अपने नगर में आकर उनके आराधनालय में देखिए, यीशु मसीह ने कभी भी जमीन पे आराधनालय को अपना नहीं कहा, किसी आराधनालय को। हमेशा लिखा यीशु उनके आराधनालय में, और यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे आराधनालय में। यीशु मसीह उनके, यानी जो ज्यूज थे, यहूदी, उनके आराधनालय में उन्हें ही ऐसा उपदेश देने लगा कि वे चकित होकर कहने लगे इसको ये ज्ञान और सामर्थ के काम कहां से मिल गए। क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं है? और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाइयों के नाम याकूब, यूसुफ,
शमौन और यहूदा नहीं है। और क्या इसकी सब बहनें हमारे बीच में नहीं रहती। फिर इसके पूरे खानदान को जानते थे, पूरे खानदान को जानते थे, लेकिन क्या चीज नहीं जानते थे? इसको ये ज्ञान और ये सामर्थ्य के काम कहां से मिले, ये नहीं जानते थे। जी, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर खाई, यीशु मसीह के कारण ठोकर खाई। पर यीशु ने उनसे कहा भविष्यवक्ता का अपना देश और अपने घर को छोड़ और कहीं निरादर नहीं होता। और उसने एक उसका होम टाउन और एक उसका होम, दो जगह उसका निरादर होता है, उसको ग्रहण नहीं करते लोग। जी, और उसने वहां उनके अविश्वास के कारण बहुत से सामर्थ के काम नहीं किए। यीशु मसीह अविश्वास के माहौल में अविश्वास करने वालों के जीवन में आश्चर्य कर्म नहीं करता, इसलिए आश्चर्य कर्म होना बंद हो गए, क्योंकि सब लोग किसी ना किसी तरीके से अविश्वास में जाके फंस गए। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा जल्दी से। When Jesus had finished these parables, these comparisons, he left there. And coming to his own country, Nazareth, he taught in their synagogue, so that they were amazed with bewildered wonder, and said, Where did this man get this wisdom and these miraculous powers? Is not this the carpenter's son? Is this not his mother called Mary? And are not his brothers James and Joseph and Simon and Judas? And do not all his sisters live here among them? Where- Among us. Yes. Where then did this man get all this? And they took offense at him. That is, they were repelled and hindered from acknowledging his authority and caused to stumble. यानी ये लोग यीशु मसीह के अधिकार को ग्रहण नहीं करते थे, उस पर बिलीव नहीं करते थे कि ये मसीह है, नहीं बिलीव करते थे। जी, But Jesus said to them, a prophet is not without honor except in his own country in his own country and in his own house. and in his own house. And he ये दो जगह हमेशा याद रखिएगा, जहां दो जगह यीशु मसीह के लिए अनादर का कारण हुई थी, आज भी पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति इन्हीं दो जगहों में अनादर होगा उसका। जी, and he did not do many works of power there because of their unbelief, their lack of faith in the divine mission of Jesus. हालेलुया। अब इसके बाद ये इफेक्ट है, इसका इफेक्ट बहुत बुरा है। अगर हम अविश्वासी हो जाएंगे ना तो उसके काम होना बंद हो जाएंगे, फिर वो नहीं करेगा और हम ऐसी दशा में चले जाएंगे, दोबारा हम विश्वास में नहीं आ सकते। अनबिलीफ इज बिलीविंग समथिंग अदर देन व्हाट गॉड हैज सेड अबाउट अ सिचुएशन। यानी परमेश्वर हमें किसी परिस्थिति के विषय में क्या करना है वो हमको बताता है, और अविश्वास क्या है, ये विश्वास नहीं करना कि परमेश्वर हमें उस परिस्थिति में हमें क्या करना है, उस बात को मानने के बजाय हम विश्वास तो करते हैं, हम बिलीव करते हैं। कैसे?
यू कैन बिलीव जीसस वाज रेज्ड फ्रॉम द डेड। आप अगर यह विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा, विश्वास करते हैं? ठीक, अब आगे, यू कैन बिलीव ही इज योर लॉर्ड। आप ये विश्वास करते हैं कि वो मेरा प्रभु है? करते हैं। उसके बाद वी कैन बिलीव ही इज कमिंग सून। आप ये विश्वास करते हैं कि वो जल्द आने वाला है? करते हैं। लेकिन बट, अब यहां से कहानी पलट जाएगी। बट इफ यू डोंट बिलीव what he says, you are operating in unbelief। इन सब बातों को विश्वास करने के बावजूद आप उसकी इच्छा के अनुसार, उसके प्लान के अनुसार, उसके वचन के अनुसार अगर नहीं चल रहे तो ये सब चीजें अनबिलीफ में चली जाएंगी। हालेलुया। एक पद निकाल के पढ़ लीजिए जो आपको मिलेगा, इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय 12 पद। हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। कौन लेके जाता है दूर? अविश्वास। अविश्वास मालूम क्या है? आप ये विश्वास नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मुझ पर विश्वास करते हो या तुम अपनी क्रियाओं पर विश्वास करते हो कि मैं ये करूंगा और होगा, या तुम ये विश्वास करते हो कि प्रभु को जो है सब कुछ कर सकता है और मेरे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो उसकी योजना है। ये विश्वास करते हो, या ये कि हम लोग परिस्थितियों से लड़ने लगते हैं, जबकि हमें परिस्थितियों में जयवंत होना चाहिए। थैंक यू जीसस। इंग्लिश में पढ़ दो बेटा। Hebrew chapter 3 verse 12। Therefore beware brethren, take care lest there be in any one of you a wicked unbelieving heart। ये जो unbelief is a wickedness, ये दुष्टता है, विश्वास ना करना जानबूझ के। इस विश्वास, उस पर विश्वास यानी जो परमेश्वर कह रहा है, उसका वचन कह रहा है, उसको हम एक्सेप्ट नहीं करना मांगते हैं। इच्छा नहीं हमारी है, नहीं हम नहीं करते। ये है अनविलिंगनेस और ये विकेडनेस है जी। विकेड unbelieving heart which refuses to cleave to trust in and rely on him। rely on him का मतलब क्या है? उस पर आधारित हो जाना। ये अविश्वास हमको प्रभु पे आधारित नहीं होने देता है, हमको इंडिपेंडेंट रहने को कहता है। तुम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारे किया तुम्हारे साथ जाएगा। ये वाला विश्वास ये गलत है। आपको उस पर भरोसा करना है जिसने आपको उद्धार दे दिया, वो आपके उद्धार को पूरा भी कर देगा अंत तक। उस पर टेक लगा लो। रिलाय ऑन हिम leading you to turn away and desert or stand aloof from the living God। जीवते परमेश्वर से अविश्वास तुमको घसीट के दूर ले जाएगा। जैसे हमने पहले बताया था, अविश्वास क्या करता है? आप परमेश्वर के पास हैं, वो आपको दूर कर देगा, और विश्वास क्या करता है? आप परमेश्वर से दूर है, वो आपको पास ले आता है। थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, आपके पवित्र वचनों के लिए बहुत धन्यवाद करते हैं। और हमें एक बात हमने समझ ली कि हमको आपके वचन को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमें समय समय पर गाइडेंस के लिए दिया जाता है, हमें इन बातों को मानना है, इनकी आज्ञा माननी है, इसे ग्रहण करना है और इसे फॉलो करना है, ताकि प्रभु हम अविश्वासी ना हो, बल्कि हमारे जीवन से आपकी सामर्थ और महिमा प्रकट हो, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और सारा आदर सारी महिमा आपको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।